Good morning, dear students. You are most welcome once again to our online study channel English with Narendra sir. Dear students, today we will continue chapter number 4 from our English textbook Honeycomb. This chapter is a poem and the title of the poem is चिवी। तो आइए पोइम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक पोइम है जिसका टाइटल ऊपर दिया हुआ है चिवी। अगर हम बात करें कि चिवी क्या होता है, तो चिवी का मतलब होता है किसी को सताना, परेशान करना, नाराज करना, दुखी करना। आइए देखते हैं कि जो राइटर है वो इस पोइम के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। मेरे साथ आप भी उंगली रखिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। आस्क योर सेल्फ, आस्क यानी पूछो, योर सेल्फ स्वयं से, एज वेल एज वैसे ही, योर पार्टनर यानी स्वयं से भी पूछो और अपने पार्टनर यानी अपने सहपाठी से भी पूछो, अपने साथी से भी पूछो। क्या पूछना है? डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू, कि आपको हमेशा कहा जाए क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना है। डू, ग्रोन अप्स डू दिस, ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े लोग, एल्डर पर्सन। तो क्या बड़े लोग ऐसा करते हैं? इन योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे अनुभव में, यानी तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, क्या बड़े लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, तुम्हें बात बात पे टोकते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऑब्वियसली यू विल फाइंड दैट यू आर आस्क्ड always what to do and what not to do by your parents, by your elders, by your teachers or someone else। यानी कि आपको किसी न किसी के द्वारा टोका जाता होगा। जीवन में आपने महसूस किया होगा कि लोग आपको टोकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। तो When Michael was 5 years old, जब माइकल 5 साल का था, हिज मदर, उसकी माँ, टुक हिम टू ए नियरली स्कूल फॉर एडमिशन, उसकी माँ, हिज यानी उसकी, लड़के के लिए हिज काम में लिया जाता है और लड़की के लिए हर वर्ड काम में लिया जाता है, ठीक है। तो हिज मदर टुक हिम यानी ले गई, टू नियर बाई यानी पास के स्कूल में ले गई, फॉर एडमिशन दिलाने के लिए। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पे क्या कह के पुकारती है। चाइल्ड, बच्चे, यानी टीचर ने माइकल से पूछा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पे क्या कह के पुकारती है। माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, माइकल डोंट, माइकल ऐसा मत करो, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ, रिप्लाई यानी जवाब। तो क्या जवाब दिया माइकल ने कि मेरी मम्मी मुझे डोंट कह के पुकारती, अर्थात ऐसा मत करो। यानी वो अपने मन की एक व्यथा व्यक्त कर रहा है लड़का कि मुझे बात बात पे क्या किया जाता है, टोका जाता है। तो वो एक नाराजगी, अपना एंगर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। नोट, अब यहाँ पे एक नोट है उसको देख लेते। द चिवी इज टू नेग, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन अनोइंग वे। चिवी क्या होता है? चिवी होता है कि किसी को बार बार परेशान करना या किसी को बार बार किसी चीज़ को करने के लिए या नहीं करने के लिए कहना, है ना। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अनुसार इसका यह मीनिंग है। नाउ रीड द पोइम, अब इस पोइम को पढ़ते हैं।
Grown ups say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. Grown ups यानी बड़े लोग, यानी जो अपने से उम्र में बड़े हैं. से कहते हैं, थिंग्स लाइक इस प्रकार की बातें कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पीक अप यानी कि जवाब दो, बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. माउथ फुल का मतलब क्या होता है? विद माउथ फुल का मतलब होता है जोर से, यानी कि जोर से मत बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जोर से मत बोलो. डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर के देखना या घूरना. तो डोंट स्टेयर, घूरो मत. डोंट पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या होता है? इशारा करना. तो तुम क्या मत करो? इशारा मत करो. डोंट पिक योर नोज, पिक योर नोज का मतलब नाक में उंगली डालना, अपनी नाक में उंगली मत डालो. तो ये पोइम के माध्यम से कवि बहुत ही जनरल और इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, क्योंकि बच्चों को बात बात पे पेरेंट्स के द्वारा टोका जाता है कि ये करो वो मत करो, है ना. जोर से मत बोलो, धीरे मत बोलो, या फिर जोर से बोलो. तो ये बच्चे के एक असमंजस वाली, एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ऐसा आपके साथ भी होता रहा होगा. आगे देखते हैं. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गोट ए हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. सिटअप, सिटअप का मतलब सीधे बैठो. सिटअप यानी सीधे बैठ जाओ. से प्लीज, कहो मतलब कृपया कुछ कहो, कृपया कुछ बोलो. लेस नॉइज, शोर कम करो. शट द डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो दरवाजा है उसको बंद कर दो या उसको बंद करके आओ. डोंट ड्रैग योर फीट, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, अपने पैरों को घसीट कर मत चलो. हैवंट यू गोट ए हैंकी, हैंकी जो अपने जेब में रुमाल रखते हैं ना हम लोग, उसको हैंकी बोलते हैं. तो हैवंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास कोई हैंकी नहीं है. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, क्या सॉरी टेक योर हैंड्स यानी बाहर निकाल लो. आउट ऑफ योर पॉकेट्स, जो अपने हाथ हैं उनको अपनी जेब के बाहर निकाल लो, पॉकेट के बाहर निकाल लो. तो इस प्रकार से बच्चों को किसी न किसी बड़े के द्वारा बार बार बात बात पे टोका जाता है. और ये बार बार टोकना बच्चे को क्या कर देता है? एनोई कर देता है, अर्थात नाराज कर देता है. आगे बढ़िए. पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कैंट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. देखिए छोटी सी पोइम है लेकिन बहुत अच्छी बात इसने कही है. ये कह रहा है पुल योर सॉक्स अप, अपने जुराबों को ऊपर करो. यानी बच्चों के जुराब जब नीचे उतर जाते हैं, रबर ढीले पड़ जाते हैं, तो हम जो बड़े होते हैं वो उनको टोक देते हैं कि बेटा अपने मोजे ऊपर सरकाओ. तो वही बात है, पुल योर सॉक्स अप, अपने जुराब ऊपर करो. स्टैंड अप स्ट्रेट, स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ, स्ट्रेट यानी सीधे, सीधे खड़े हो जाओ. से थैंक यू, जब किसी के लिए कोई अच्छा काम किया जाता है तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि उसको रिप्लाई में क्या कहो? थैंक यू कहो. तो से थैंक यू, थैंक यू कहना सीखो या थैंक यू कहो, धन्यवाद कहो. डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में बोलना, रुकावट डालना. तो डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो. नो वन थिंग्स यू आर फनी, यहाँ पे ऊपर जो एपिस्ट्रोफी लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे एक वर्ड मिस है, एक वर्ड नहीं छपा हुआ. तो वो जो वर्ड है वो है आर. ओके. तो नो वन थिंग्स, कोई भी नहीं सोचता है, यू आर फनी, फनी का मतलब आकर्षक, कोई भी ये नहीं समझ रहा है कि तुम अच्छे लग रहे हो. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, मेज से अपनी
एल्बोज, एल्बोज यानी कोहनियाँ, अपनी कोहनियों को हटाओ। कैंट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, कैंट यू मेक, क्या तुम नहीं बना सकते, योर ओन माइंड, योर ओन यानी अपने आप, माइंड अप यानी कि निश्चय करना, माइंड अप का मतलब क्या होता है, मेक, ये पूरा वर्ड है, मेक योर माइंड अप, है ना। तो क्या तुम अपना फैसला खुद नहीं कर सकते हो, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, यानी किसी चीज़ के बारे में क्या तुम अपना फैसला खुद नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पोइम अपनी कंप्लीट है। पोइट का नाम है माइकल रोजन, और इसमें छोटी सी बात ली गई है कि किस प्रकार से डे टू डे लाइफ में बच्चों को बात बात पे टोका जाता है, और वो टोकना बच्चों को थोड़ा सा अखरता भी, उनको अटपटा लगता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस बात को निश्चित मानिएगा कि आपके बड़े आपको जो भी कहते हैं वो आपके फेवर में कहते हैं, आपकी भलाई के लिए कहते हैं। सो हमें हमेशा उनका कहना मानना चाहिए। इस प्रकार से ये आपकी पोइम कंप्लीट हो गई। इसकी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। ओके, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।